हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 185 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है चैन वुजन एक जगह पर आने के बाद में बाय जॉकिंग को वहीं रुकने का इशारा करते हुए कहता है, ज़ियाओकिंग बैटलफील्ड यहाँ पर है तो वहीं रुक जाओ। वुजन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओकिंग वहाँ पे रुक जाती है और तभी वहाँ पर अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, ओहो, ये खून की इतनी ज्यादा गंध कैसे आ रही है। और तभी दोस्तों हमें सामने का मंजर दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए वुजन वहाँ पे कहता है, यहाँ पर 6 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से 2 लोग के कपड़े अलग हैं। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बेरहमी के साथ में लोगों को मारा गया होता है। और फिर वुजन सामने देखते हुए कहता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट हुई है, लेकिन इस बात का कोई भी संकेत नहीं है कि हरे कपड़े पहने लोग लड़ाई में शामिल हुए हों। और इस बात को कहने के साथ में वुजन वहाँ पर आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो खून निकला होता है उसको अपनी उंगली से टच करते हुए कहता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर खून बहा है, और उस ब्लड को अपनी उंगली में देखते हुए कहता है, इसे देखा जाए तो उनके अंदरूनी पार्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। और जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ या उतना ही मेरे को उतना ज्यादा ही अजीब लग रहा है। वुजन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओकिंग पीछे नाक पकड़े हुए कहती है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अजीब बात है, जबकि आपके चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी हों और उन लाशों में से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। और वुजन, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ज़ियाओकिंग की ये बात सुनने के बाद में कि इन लाशों में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, वुजन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, हाँ, मुझे समझ में आ गया। और फिर वुजन वहाँ पे उस लाश को देखते हुए कहता है, अगर ये सभी अभी भी लड़े होते तो उनकी बॉडी में से इतनी ज्यादा बदबू नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इनके ये घाव जानबूझकर और ज्यादा खून बहाने के लिए लगाए गए थे। और यहाँ पर हरे कपड़ों वाले आदमी, वुजन जैसे आगे कुछ बोलने वाला होता है तभी ज़ियाओकिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, वुजन, मैं बताऊंगी, मैं जानती हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि हरे कपड़े पहने वाले लोगों ने इन्हें मार डाला और इल्जाम लगाने के लिए दूसरे ग्रुप से उनकी लाशों को छीन लिया। और अपनी ये बात बोलने के बाद में ज़ियाओकिंग बड़े कूल अंदाज में खड़े होकर कहती है, केवल बेवकूफ लोग ही ऐसे साफ दिखने वाली चालों में फंस सकते हैं। ज़ियाओकिंग की ये बात सुनने के बाद में वुजन वहाँ उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ज़ियाओकिंग, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ पर आगे की तरफ और देखते हुए कहता है, अगर हम हरे कपड़े लोगों से नहीं मिलते और कुछ घंटों के लिए देर नहीं हो जाती तो यहाँ पर जो भी घटना हुई है हम भी देखने के बाद में कुछ नहीं कह सकते थे। और तभी वहाँ पर वुजन ये कहने के साथ में ज़ियाओकिंग से कहता है, ज़ियाओकिंग, जल्दी करो। और वुजन ने जैसे दोस्तों ये चीज कहा होता है, ज़ियाओकिंग वहाँ पर उसको बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, वुजन, क्या हम उनके प्लान को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं? ज़ियाओकिंग की बात सुनने के बाद में वुजन आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, हमें अपने ट्रायल पर फोकस करना होगा। और इस चीज को कहने के बाद में वो दोनों बड़ी स्पीड में आगे की तरफ भाग के जाने लगते हैं। और तभी वुजन वहाँ पे जाते हुए कहता है, यहाँ हमारा मेन मोटो वाइन ओशियन के एरिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को बटोरना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद वे हरे कपड़े वाले आदमी बहुत कुछ जानते हैं। और जब वुजन इस चीज के बारे में ज़ियाओकिंग को बताता है तो ज़ियाओकिंग वहाँ पे थोड़ा सा पिनपिना जाती है और वुजन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम बस बाहर जाकर देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ज़ियाओकिंग ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से वुजन वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए खूब तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद में ज़ियाओकिंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, हे वुजन, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कोई वहाँ पर रो रहा होता है और उसके आंसू नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और वो रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बर्बाद हो गया हूँ। और हमको पता चलता है दोस्तों वो एक छोटा बच्चा होता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ रो रहा होता है और रोते हुए कहता है, डैडी, मम्मी, ये सब मेरी गलती है और अब जब स्वॉर्ड ऑफ थ्रोन्स के लोगों ने मुझे पकड़ लिया है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। वो छोटा बच्चा जब वहाँ पे रो रहा होता है तभी दिखाते हैं वही हरे कपड़े वाले क्लैन के लोगों में से 2 लोग वहाँ पे पीछे आके खड़े हो जाते तलवार लेके। और तभी वो लड़का रोते हुए कहता है, डैडी, मम्मी, मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अफसोस है, क्या यहाँ पर कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। उस छोटे बच्चे ने जैसे इस चीज के बारे में भूला होता है तभी एक आदमी वहाँ पर अपनी तलवार से उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, हे बच्चे, तुम्हारे मरने का समय आ गया। लेकिन जैसे उसने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार को बढ़ाया होता है तभी अचानक से कोई शील्ड वहाँ पर अपेयर हो जाती है, जिस शील्ड के ऊपर उसकी तलवार जाकर लड़ती है। और उस शील्ड के इम्पैक्ट के कारण वो दोनों लोग जिन्होंने उसके ऊपर अटैक करा होता है बच्चे पे, वो दोनों वहाँ पर उड़ते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उस शील्ड पर तलवार लड़ने के कारण उन दोनों की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है और वो बेहोश होते हुए कहता है, तुम कचड़े, ऐसा नहीं हो सकता। अपने साथी का ऐसा हाल देखने के बाद में जो उनका लीडर होता है वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, इतना समय लगने के बावजूद वे अभी भी प्रोटेक्शन टाइप टेजर को तोड़ नहीं सकते, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है।
और इस चीज को बोलते हुए वो जो लीडर होता है दोस्तों उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसके चारों तरफ एक बैल की आकार का प्रोटेक्शन शील्ड होता है। और लीडर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब आखिरी में देखने में लगता है कि मुझे खुद ही करना होगा। और इस चीज को कहने के बाद में वो जो लीडर होता है वहाँ पे अपनी वुड टाइप की स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसके आंख के पास से खूब ढेर सारे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। और फिर ये कहने के बाद में उसके जो टेंटिकल्स होते हैं दोस्तों वो वहां पर उसके स्वॉर्ड के साइड में पूरा उसको लपेटना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहां पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मांस और आत्मा एक है, कांटों वाली तलवार की टेक्निक। और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों जो उसकी तलवार होती है उसके चारों तरफ उसके टेंटिकल्स लपेट जाते हैं और वो उस बैल के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, इसको तबाह कर दो। जैसे लीडर वहां पर इस चीज को कहते हुए उस बैल के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर उन दोनों की पावर को लड़ने के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिलीज होता है। लेकिन वो जो प्रोटेक्टिव टाइप ट्रेजर होता है उसकी पावर ज्यादा होने के कारण जो लीडर होता है दोस्तों अपने साथियों के तरीके उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और उसकी तलवार भी वहां पे टूट जाती है। जब वो बच्चा वहां पर उनके लीडर को इस तरह से उड़ते हुए देखता है तो वहां पे एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ तुम मेरी ब्रॉन्ज बेल को कभी नहीं तोड़ पाओगे, भले ही तुम्हारे पास दुष्टों की कांटे वाली स्वॉर्ड की टेक्निक हो। लेकिन जैसे वो लड़का यहाँ पे इतना एक्साइटेड हो रहा होता है तभी अचानक से कि जो बेल होती है दोस्तों वहां पे उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और तभी अगले पल में दिखाया जाता है वो जो बेल होती है वहां पे टूट जाती है। जब वो बच्चा वहां पे चीज देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, बिल्कुल सहम जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बच पाऊंगा मैं। जब वो लीडर वहां पे उस बेल को टूटते हुए देखता है तो वहां पे स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि मैं कह रहा था लड़के। और इस बात को बोलने के साथ में वो वहां पर खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ आते हुए कहता है, तुम पहले ही हार क्यों नहीं मान लेते हो। और उस बच्चे के पास आकर डेविल फेस बनाते हुए क्रिपी स्माइल दे के कहता है, चीजें केवल तभी खूबसूरत होंगी जब तुम दुखी होगे। उस लीडर को अपने पास आते हुए देखकर वो जो बच्चा होता है दोस्तों उसकी बुरी तरीके फट चुकी होती है, उसका डायपर गीला हो चुका होता है और तभी वो वहां से भागते हुए चिल्ला के कहता है, बचाओ, कोई बचा लो मेरे को। लेकिन दूसरे साइड उस लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को तरह घबराते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी फिर से अपने हाथ में वही टेंटिकल की पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखते हुए वो बच्चा वहाँ पे चिल्ला के कहता है, कोई मुझे बचा लो, कांटों की तलवार से ये पागल आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और उस बच्चे के ऐसा कहने के साथ में वो जो लीडर होता है वहां पर अपने टेंटिकल्स में उस बच्चे को लपेट लेता है और वो लड़का वहां पे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज कोई भी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो लीडर वहां पर उस बच्चे को अपने टेंटिकल्स में जकड़ने के बाद में हंसते हुए कहता है, बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितना ज्यादा जोर लगाते हो, ये सब बेकार है, कोई भी गॉड तुम्हें बचा नहीं सकता जिन्हें मेरी कांटों की तलवार ढूंढ रही हो। जैसे उस लीडर ने इस चीज के बारे में बोला होता है दोस्तों तभी अचानक से एक लेजर बीम आती है और उसके टेंटिकल्स वहां पे काट देती है। और इस चीज को देखने के बाद में वो जो लीडर होता है वहां पे एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई। और तभी कोई दूसरी साइड से कहता है, बच्चों को धमकाने में इतनी अच्छी बात क्या है। एपिसोड 186 में हमें दिखाया जाता है और दोस्तों ये एपिसोड रिबॉर्न एज अ विलन के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होगा। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना ग्रेट विलन चैन वुजिन होता है। और वहाँ पर वो गुस्साते हुए कहता है, और तुम जिस कांटों की तलवार के बारे में बात कर रहे हो वो यहीं आसपास का कोई घिनौना सेक्ट है। क्यों, मैंने सही कहा ना। चैन वुजिन ने जब वहाँ पर उन टेंटिकल्स को काटा होता है तो वो लड़का वहाँ पर जमीन पे आके धम से गिरता है और अपना हीरो वहां पे आने के साथ में उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो लीडर होता है चैन वुजिन की तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम कहाँ से आए हो। और इस बात को कहने के साथ में जो टेंटिकल्स वहां पे उसकी कटी होती हैं वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, मेरे मामले में उंगली करना बंद करो अगर तुम नहीं माने। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो अपने हाथ को फिर से टेंटिकल फॉर्म में चेंज करते हुए चैन वुजिन की तरफ आगे भाग के जाते हुए चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें उस लड़के के साथ में मार डालूंगा। वुजिन जब वहां पर उसको अटैक करते हुए देखता है तो अपने उंगलियों में अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्वॉर्ड बना लेता है और उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसके बारे में सुना है। और जैसे ही वहां पर उसके टेंटिकल्स चैन वुजिन के स्पिरिट स्वॉर्ड के साथ में टकराते हैं तो वहां पर टेंटिकल्स कट जाते हैं और चैन वुजिन वहां पर टेंटिकल्स को काटने के बाद कहता है, अगर तुम किसी को मारोगे तो मारे भी जाओगे। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है चैन वुजिन की जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है दोस्तों उसके टेंटिकल्स को काटने के साथ में उसके चेस्ट के ऊपर भी वहां पर घाव आ जाता है। जिस चीज को देखते हुए वो लीडर वहां पे शॉक्ड हो जाता है और फिर वुजिन वहां पर पलटते हुए उस लीडर से कहता है, अब जबकि तुम मुझे देख ही चुके हो कि मैं कितना अच्छा हूँ लड़ने में, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझे बताओ कि तुमने उन सारे लोगों को क्यों मारा और साथ ही उनकी लाशों को इधर उधर क्यों फेंक दिया।
वुजन की इस तरह की पावर को देखने के बाद में वो कल्टीवेटर वहाँ पर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए हंस के कहता है तुम तो सचमुच बाहरी दुनिया के कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम कितने भोले और कितना ज्यादा मजेदार हो। जब वो लड़का वहाँ पे उस लड़के को देखता है अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए, तभी वहाँ पे चिल्ला के कहता है अरे नहीं, वो अपने कांटों वाली तलवार की टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है, उसे रोको जल्दी से। वुजन वहाँ पर उस बच्चे की बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन? और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर होता है दोस्तों, वहाँ पर उसकी बॉडी टेंटिकल्स के साथ में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए खूब जोर जोर से हंसते हुए कहता है अब तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से एक टेंटिकल्स फॉर्म में बदलते हुए कहता है फॉरबिडन टेक्निक थ्रोनी फ्लैश। और देखने में बिल्कुल ये कैक्टस का पेड़ लग रहा होता है दोस्तों मुझे। जब चैन वुजन उसकी तरफ देखता है तो उसके थोड़ा पसीना आने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है ये देखने में मुझे पावरफुल लग रहा है। और जैसे चैन वुजन ने इस चीज के बारे में कहा होता है, तभी अचानक से वो जो लीडर होता है वहां पर उसकी तरफ अपनी स्पीड को यूज करते हुए चैन वुजन के पास आ जाता है अटैक करने के लिए, जिसको देखते हुए चैन वुजन कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा तेज हो गया। और इसके साथ ही दोस्तों जैसे उस लीडर ने वहां पर घूंसा मारा होता है चैन वुजन के ऊपर, चैन वुजन भी अपने आर्म को आगे करते हुए उसके घूंसे को वहां पे डिफेंड कर लेता है, लेकिन उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम होती है। चैन वुजन उसका घूंसा खाने के बाद में थोड़ा पीछे चला जाता है और अपने मुंह से खून को पोंछते हुए कहता है वैसे इतना खराब भी नहीं है, हाँ मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। वुजन की ये बात सुनने के बाद में वो लीडर वहां पे हंसते हुए कहता है बस इतना ही, तुम तो बेवकूफ बहुत घमंडी हो। और इस बात को कहने के बाद में वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए फिर से चैन वुजन के ऊपर घूंसा मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है तो ठीक है अब तुम मरो। वुजन जब इस बार उसको अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो भी अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए कहता है अब दूसरी बात जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों चैन वुजन की अपनी स्पिरिचुअल पावर और दूसरे साइड में उस लीडर का घूंसा आपस में टकराते हैं और तभी चैन वुजन वहाँ पे उसको रोकते हुए कहता है हर घमंडी व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। और ये कहने के साथ में दोस्तों चैन वुजन वहाँ पर अपने 5 एलिमेंटल सर्कल की पावर को यूज करते हुए वहाँ पे रिलीज करने लगता है और तभी कहता है 5 एलिमेंटल सर्कल 9th वाटर फ्रोस्ट फेल। और उसका ऐसा करने के साथ में जो उसकी बॉडी होती है वहाँ पे वाटर एलिमेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देखते हुए वो जो लीडर होता है वहां पर खूब जोर जोर से हंसते हुए कहता है ये टेक्निक तो बहुत कमजोर है, ये मेरे कांटेदार मांस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक मेरे पास वुड एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, मेरी बॉडी एंडलेस है जो कि अपने आप को खुद रिजनरेट कर सकती है। मेरी ये बॉडी इमॉर्टल है। वुजन उसकी ये बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम अपनी बात में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल है? और वुजन वहां पर ये कहने के बाद में फिर से अपनी 5 एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है 5 एलिमेंटल सर्कल सीक्रेट टेक्निक साइकिल डायनेमो। और तभी वहां पर वो उससे कहता है जब इसका यूज स्पिरिचुअल एनर्जी की 10 टाइम अमाउंट के साथ किया जाता है तो इस चीज को आप क्यों नहीं आजमाते हो, देखो ये कैसा है। जैसे चैन वुजन ने दोबारा से अपनी पावर को वहां पे रिलीज किया होता है तो दिखाते हैं जो उसकी बॉडी होती है दोस्तों वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद में वो घबराते हुए कहता है अरे ये क्या हो रहा है। और अगले पल ही दिखाया जाता है जितनी भी उसकी रीजनरेशन पावर होती है और जो अपने आप को दोस्तों वो इमॉर्टल बोल रहा होता है वो सारी की सारी उसके जी में घुस जाती है। और इसी के साथ दोस्तों वो वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। वुजन वहां पर उसके घमंड को पेलने के बाद में उसकी तरफ देखते हुए कहता है सच में यार तुम तो बहुत कमजोर हो, चलो फिर ठीक है मैं तुमको यहाँ से विदा करता हूँ। और इस चीज को कहने के बाद में वुजन वहां पर फिर से अपनी 5 एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए कहता है 5 एलिमेंटल सर्कल अल्टीमेट टेक्निक ब्लेजिंग इन्फर्नो। और उसके ऐसा कहने के साथ में उसके हाथ में बहुत ढेर सारी फायर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। और जब इस चीज को सामने वाला लीडर देखता है तो वहां पे वो कांप रहा होता है लेकिन फ्रीज होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। और तभी वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी तरह से कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले जो उसके टेंटिकल्स होते हैं बुरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं और वहां पे वो हिल तक नहीं पाता। लेकिन तभी चैन वुजन जब वहां पर अपनी ब्लेजिंग इन्फर्नो टेक्निक को यूज कर रहा होता है अचानक से कुछ होने लगता है, उसको पसीना आने लगते हैं, उसकी आंखें एकदम ब्लर होने लगती हैं। इस चीज को फील करते हुए चैन वुजन अपने मन में कहता है अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर ये किस तरह का मैजिक है। और वो अपनी कंडीशन को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा के दूसरी साइड में देखते हुए कहता है क्या आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। और जब पीछे की तरफ वुजन देखता है तो बाई जॉकिंग उसको ऐसी कंडीशन में देख के उसके साइड में भाग के आ रही होती है। और चैन वुजन अपने मन में कहता है ज़ियाओकिंग
और इसी के साथ वुजिन की वहाँ पर आंखें बंद हो जाती हैं और उसके आंखें बंद होने के साथ में जिस जगह पे वो मौजूद होता है वहाँ पे बहुत ढेर सारी थंडर अपने आप फैल रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पता चलता है दोस्तों वुजिन अपने फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और डॉक्टर वहाँ पर शॉक थेरेपी उसको देते हुए कहते हैं मरीज फिर से होश में आ रहा है, वोल्टेज बढ़ाओ, 3 2 1 बूम। जैसे वहाँ पर दोस्तों वो शॉक थेरेपी देते हैं चैन वुजिन वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोल देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वुजिन वहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड में आने के बाद में व्हील चेयर के ऊपर बैठा होता है। तभी दो नर्सें वहाँ पर आपस में बात करते हुए कहती हैं मैंने सुना है कि जागने के बाद मरीज का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ होगा। दूसरी कहती है मुझे सही से तो नहीं पता लेकिन वो कल्टीवेशन और कुछ सिस्टम के बारे में बात करता रहता है, बिजली के झटके ने उसका दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया होगा। और इसी तरह से बात करते हुए वो दोनों नर्सें आगे चली जाती हैं। फिर हमें चैन वुजिन को दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर में बैठा हुआ अपने मन में सोचता है क्या सचमुच ये सब एक सपना था। तभी कोई वहाँ पे चिल्ला के कहता है वुजिन। वुजिन वाली बात सुनने के बाद में उसके दिमाग की बत्ती एकदम से जल जाती है। वो उस साइड में देखता है कि किसने मुझे इस नाम से आवाज दिया और जब उस साइड देखता है तो वहाँ पे एक स्कल दिखाई जाती है और वो लड़की वहाँ पे कहती है अरे तुम क्या देख रहे हो बेवकूफ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल रही हूँ। और दोस्तों जैसे वहाँ पे ऊपर की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है ज़ियाओकिंग और किंग ज़ाओ दोनों के दोनों वहाँ पे बुके और फल लेके आते हैं चैन वुजिन के लिए। और ज़ियाओकिंग वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा टेंशन में था, खास तौर पर किंग ज़ाओ, वो तो लगभग हर दिन रोती रहती थी। वुजिन जब उन दोनों को देखता है वहाँ पर तो उसके आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो। और दोस्तों यहाँ पर एक नए आर्क की स्टार्ट होने वाली है तो ये सीजन यहाँ पे एंड होता है। जैसे ही न्यू एपिसोड आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन तब तक हम लोग को वेट करना होगा। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें, चाहे अच्छा हो या बुरा कमेंट जरूर करके बताइए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।